हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो है वो प्लांटोलॉजी वाला पोर्शन स्टार्ट करेंगे एमएससी पार्ट 2 के लिए। और प्लांटोलॉजी में हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है अर्थ। अर्थ के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम अर्थ के जो है वो कुछ कॉमन फैक्ट्स को जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अर्थ जो है वो थर्ड प्लैनेट है सन से। अगर हम सन वाली साइड से प्लैनेट्स को नंबरिंग करें तो अर्थ जो है वो थर्ड नंबर पे है। अर्थ जो है वो सबसे डेंस प्लैनेट है सोलर सिस्टम के अंदर, ठीक है। और फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम के अंदर। अर्थ को जो है वो अदर वर्ड्स के अंदर जो है वो वर्ड ब्लू प्लैनेट या फिर टीरा का नाम भी जो है वो दिया जाता है, ठीक है। अर्थ जो है वो इवॉल्व हुई है अराउंड अबाउट 4.5 बिलियन ईयर्स पहले। और लाइफ की जो अपीयरेंस है अर्थ के ऊपर वो ये कहा जाता है कि 1 बिलियन ईयर्स अगो जो है वो लाइफ अपीयर हुई थी, ठीक है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो 71% जो अर्थ का पोर्शन है उसके में ओशंस हैं, और जो रिमेनिंग पोर्शन है उसमें आइलैंड्स हैं। आइलैंड्स के अंदर जो है वो फ्रेश वाटर यानी कि लेक्स और रिवर्स वगैरह भी हैं। अर्थ जो है वो ओनली प्लैनेट है सोलर सिस्टम का जिसको कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर नेम दिया गया है, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज में जो वर्ड अर्थ है, ओल्ड इंग्लिश में इसकी जगह पे जो है वो लैंड का वर्ड यूज़ किया जाता था, लेकिन अब उसको रिप्लेस किया गया है अर्थ के साथ। सॉरी। अर्थ जो है वो ओनली प्लैनेट है जो कि लाइफ को सस्टेन करता है, ठीक है। और इसके अलावा ये बिलीव किया जाता है अर्थ जो है वो 450 मिलियंस ईयर पहले जो है वो एग्जिस्टेंस हुई थी इसकी जो है वो, लेकिन इसके ऊपर जो लाइफ के एविडेंसेस हैं वो 225 मिलियन ईयर्स पहले देखे गए हैं, ठीक है। डिस्टेंस अर्थ का जो सन से है वो तकरीबन 14 मिलियन और 96,000 है, ठीक है। और इसके अलावा द डायमीटर अर्थ का जो है वो 100 टाइम्स स्मॉलर है देन सन से। मास ऑफ अर्थ जो है वो 5.972 क्रॉस 10 की पावर 24 kg है। सरफेस एरिया अगर हम अर्थ का बात करें तो वो तकरीबन 510 बिलियन और 72,000 है। शेप ऑफ अर्थ देखें जी। शेप ऑफ अर्थ जो है इसकी ब्लेड स्फीयर है, ठीक है। नॉर्मली ये समझा जाता है कि अर्थ जो है वो इस तरह से राउंड शेप में है, लेकिन इसकी जो रियल शेप है वो कुछ इस तरह से है। ऑब्लेट शेप है, बिल्कुल राउंड शेप नहीं है अर्थ की, ठीक है। अगर हम इस ऑब्लेट शेप के देखें तो इसमें ये जो एक पोल से दूसरे पोल तक का ये जो हमें डिस्टेंस नज़र आ रहा है ये बिल्कुल फ्लैटेंड है, ठीक है। यानी कि the sphere is flattened along the axis from one pole to an other pole। अगर हम उसके एक्सिस से देखें तो एक पोल से दूसरे पोल तक का जो रास्ता है वो बिल्कुल फ्लैट है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसके इक्वेटर वाला पोर्शन देखें तो इक्वेटर वाले पोर्शन की साइड पे अर्थ में जो है वो थोड़ा सा ब्लज है, ठीक है। थोड़ा सा ये गड़ा पड़ा हुआ है जो कि इसकी रोटेशन की वजह से, जब कहा जाता है कि बिग बैंग थ्योरी के दौरान जब अर्थ जो है वो सन के गिर्द रोटेट कर रही थी और रोटेट करते करते वो कोई इस तरह से एक्सप्लोजन हुआ और जो प्लैनेट्स हैं वो वहाँ से अलहदा हो गई, यानी कि जो ज़मीन है वो सूरज से अलहदा हुई। तो उस रोटेशन के दौरान ये जो ब्लज फॉर्मेशन है ये कहा जाता है कि वहाँ पे इक्वेटर में ये ब्लज फॉर्मेशन हुई है। अगर हम डायमीटर की बात करें तो अलोंग द एक्सिस यानी कि जो कि बिल्कुल फ्लैट एरिया है, ठीक है। अलोंग द एक्सिस जो इसका डायमीटर बनता है वो बनता है 12,714 किलोमीटर। और अलोंग द इक्वेटर यानी कि अगर हम इक्वेटर के लिहाज से इसका डायमीटर देखें जहाँ पे थोड़ा सा ब्लज है तो वो बनता है 12,756 किलोमीटर, जो कि 43 किलोमीटर लार्जर है एक्सिस के डायमीटर से। और जो इसका जो डिफरेंस है डायमीटर का वो इसकी ब्लज फॉर्मेशन की वजह से है। केमिकल कंपोजिशन देखें जी। टोटल मास ऑफ अर्थ का जो है वो 5.98 क्रॉस 10 की पावर 24 kg है। और इस 5.98 क्रॉस 10 की पावर 24 kg के अंदर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है, जो मेजर एलिमेंट्स हैं उनमें ये वाले एलिमेंट्स है, ठीक है। आयरन है 32.1% होता है, ऑक्सीजन 30.1% है, सिलिकॉन 15.1 है, मैग्नीशियम की परसेंटेज जो है वो 13.9 है, सल्फर 2.9 है, निकल 1.8, कैल्शियम 1.4, एल्यूमिनियम 1.4 और अदर जो ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं वो 1.2% अर्थ के अंदर प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ की अगर हम बात करें तो अर्थ का जो स्ट्रक्चर है इसको मैकेनिकली और केमिकली दो तरीके से स्टडी किया जाता है। मैकेनिकल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ में अगर हम देखें तो मैकेनिकली जो अर्थ है उसको डिवाइड किया जाता है इनटू क्रस्ट, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, आउटर कोर एंड इनर कोर।
सबसे पहले हम बात करते हैं क्रस्ट की, ठीक है। क्रस्ट क्या है? क्रस्ट जो है वो इसका सबसे ऊपर वाली स्किन है, यानी जिस तरह अगर आप एक एप्पल की एग्जांपल है, एप्पल के अंदर जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन होता है, जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये जो सबसे आउटर पोर्शन है, आउटर लाइनिंग है इसकी, वो इसका क्रस्ट है, ठीक है। जिस तरह एप्पल की स्किन जो होती है वो उसकी आउटर लाइनिंग होती है। ये बहुत ज़्यादा थिन है, बाकी लेयर्स की निस्बत ये बहुत ज़्यादा थिन है, ठीक है। और ये तकरीबन इसका टोटल 1% बनाता है। और अर्थ क्रस्ट जो है वो छोटी छोटी प्लेट्स के अंदर टूटा है, जिसको हम जो है वो टेक्टोनिक प्लेट्स कहती हैं, जो हमने जियोग्राफी में जब उसके रीजन्स की डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी थी तो उसमें हमने इसको देखा था, ठीक है। अर्थ क्रस्ट जो है वो तकरीबन 5 to 70 किलोमीटर डेप्थ में होता है। इसके अलावा अर्थ जो क्रस्ट है इसकी फर्दर 2 टाइप्स हैं, ओशियनिक क्रस्ट एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ओशियनिक क्रस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा डेंस है, जो कि बसाल्ट से मिलके बने हुए होते हैं और जिनके अंदर जो है वो वाटर होता है, ठीक है। और कॉन्टिनेंटल जो है वो लेस डेंस होते हैं, ये ग्रेनाइट से मिलके बनते हैं और मोस्टली इनके नीचे जो है वो लैंड वाला पोर्शन है, ठीक है। सॉरी, ये कॉन्टिनेंटल है जिसमें जो है वो सारा लैंड वाला पोर्शन है, और ये हमें ओशियनिक क्रस्ट नज़र आ रहा है जिसमें जो है वो वाटर पोर्शन यानी कि ओशन पोर्शन है। उसके बाद नेक्स्ट जो लेयर है वो है जी मेंटल। मेंटल जो है वो क्रस्ट से बिल्कुल नीचे वाली लेयर होती है। इसके अलावा ये लार्जेस्ट लेयर है, ठीक है, ये आपको नज़र आ रही है। ये हमने आउटर लेयर पढ़ी थी क्रस्ट, और क्रस्ट के बिल्कुल अंदर वाली साइड पे जो सेकंड लेयर है वो उसकी मेंटल है। मेंटल जो है वो इसको 2 रीजन्स के अंदर डिवाइड किया जाता है, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल, ठीक है। ये तकरीबन 2890 किलोमीटर थिक लेयर है, और ये नॉर्मली जो है वो सिलिकेट रॉक्स से मिलके बनी हुई होती है। और ये ऐसी सिलिकेट रॉक्स होती हैं जिसमें मैग्नीशियम का जो प्रोपोर्शन है वो बहुत हाई होता है एज़ कम्पेयर टू क्रस्ट सिलिकेट रॉक्स। उसके बाद थर्ड लेयर आती है जी इनर कोर। इनर कोर जो है वो ये मतलब इसका जो है वो अर्थ की एक लेयर है, ठीक है। अर्थ, और इसका जो टेम्परेचर होता है, कोर का जो टेम्परेचर होता है वो तकरीबन 60,000 सेल्सियस होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इसकी इनर साइड पे बिल्कुल जो है कोर जो है वो मेल्टेड हुई होती है, यानी कि इसका जो 60,000 सेल्सियस टेम्परेचर है ये तकरीबन उतना ही टेम्परेचर है जितना टेम्परेचर जो है वो सन के ऊपर, सूरज की अगर हम सरफेस एरिया के ऊपर जाएं तो सूरज के सरफेस पे भी इतना टेम्परेचर ऑलमोस्ट होता है। ये 5.515 kg जो है वो थिक होती है, और इसको 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है, आउटर कोर एंड इनर कोर। आउटर कोर जो है वो लिक्विड लेयर में होती है, और जो इनर कोर है वो सॉलिड लेयर होती है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे अगर हम इनको ओवरऑल देखें तो ओवरऑल ये आपको इस तरह से नज़र आएगा। ये सबसे आउटर पोर्शन है क्रस्ट के बाद सेकंड जो येलो वाला पोर्शन है वो मेंटल है, ठीक है। मेंटल के बाद जो नेक्स्ट हमारा पोर्शन आ रहा है वो आउटर कोर है, और आउटर कोर के बाद जो सेंट्रल पोर्शन है वो इनर कोर है। केमिकल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो केमिकली अर्थ को जो है वो लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर के अंदर डिवाइड किया जाता है, और ओवरऑल ये जो 3 लेयर्स होती है इनको कलेक्टिवली जो है वो बायोस्फेयर का नेम दिया जाता है। सबसे पहले लिथोस्फेयर देख लीजिए। लिथोस्फेयर जो है वो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है रॉकी, यानी कि ये ऐसी ज़मीन, ऐसा पार्ट है अर्थ का जिसके अंदर रॉक्स प्रेजेंट है, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल है अर्थ का, और इसके अंदर जो है वो लिथोस्फेयर के अंदर जो है वो क्रस्ट इंक्लूड होता है। इसके अलावा जो अपर मेंटल है वो इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। थिकनेस की अगर हम बात करते हैं तो लिथोस्फेयर की जो थिकनेस है वो वेरी करती है फ्रॉम पार्ट टू पार्ट। जैसे कि अगर हम इसके मिड ओशियनिक पोर्शन में देखते हैं तो इसकी जो थिकनेस है वो अराउंड अबाउट 1.6 किलोमीटर होती है, लेकिन अगर हम इसके कॉन्टिनेंटल पोर्शन में देखते हैं तो कॉन्टिनेंटल पोर्शन में जाके इनकी जो थिकनेस होती है वो 130 किलोमीटर हो जाती है, ठीक है। यानी कि इनकी जो थिकनेस है वो राउंड अबाउट वेरी करती रहती है ओशियनिक और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के लिहाज से। अब लिथोस्फेयर में कैसे होता है, क्योंकि ये भी जो है वो क्रस्ट से और अपर मेंटल से मिलके बनी है, तो जिस तरह हमने क्रस्ट वाले पोर्शन में डिस्कस किया कि उसकी जो पार्ट्स है वो प्लेट्स के अंदर डिवाइड हुए हैं, ठीक है। और वो पार्ट्स कैसे डिवाइड है, लिथोस्फेयर में भी वही कंसेप्ट है कि कूलिंग इफेक्ट की वजह से या टेम्परेचर यानी कि उसके एक्सपैंड होने की वजह से या उसके कंट्रैक्ट होने की वजह से जो
और इसकी सरफेस है वो छोटी छोटी प्लेट्स के अंदर डिवाइड हो जाती है, जिसको हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। और जब वो टेक्टोनिक प्लेट्स जो है वो इंडिपेंडेंटली एक दूसरे से दूर जाती हैं, तो उसकी वजह से हमारे जो जियोग्राफिकल रीजन्स हैं उनकी फॉर्मेशन हुई थी। देन जी हाइड्रोस्फीयर नेम से ज़ाहिर है, हाइड्रोस्फीयर ऐसी सतह है जिसमें जो है वो वाटर होता है, ठीक है। ये वो अर्थ का वो पूरा पोर्शन जिसमें जितना पानी जो हमने पढ़ा कि 71% जो है वो ओशंस कंटेन करते हैं। उसके अलावा बाकी जो आइलैंड्स हैं उनमें भी जो है वो फ्रेश वाटर बॉडीज़ होती हैं, ठीक है। तो सारा जो वाटर कंटेनिंग पार्ट है अर्थ का उसको जो है वो हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। इसके अंदर तमाम सॉलिड, लिक्विड और गैसियस वाटर आ जाते हैं, जितना भी वाटर अर्थ के ऊपर है। और ग्राउंड बॉडीज़ और अपर बॉडीज सारी जो है वो इसके अंदर इंक्लूड होती हैं, ठीक है। समटाइम ऐसा होता है कि वाटर जो है, कुछ वाटर ऐसा होता है जो कि फ्रोज़न स्टेट में चला जाता है, यानी कि बिल्कुल जमा हुआ होता है। अब जो फ्रोज़न स्टेट वाला वाटर होता है, कुछ साइंटिस्ट जो है, कुछ इकोलॉजिस्ट जो है, उस फ्रोजन स्टेट वाला जो वाटर है उसको मिस्टेकनली एक सेपरेट स्फीयर कहते हैं और उसको वो क्रायोस्फीयर का नेम देते हैं। लेकिन बेसिकली जो क्रायोस्फीयर है वो हाइड्रोस्फीयर का ही एक पार्ट है। उसके बाद है जी एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर हमारी अर्थ के अराउंड जो है वो ब्लैंकेट है एयर का, ठीक है, जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। ये तकरीबन 560 किलोमीटर यानी कि 348 माइल्स है हमारी सरफेस से। और अर्थ की इर्द जो हमारा एटमॉस्फेयर है ये फर्दर जो है वो 4 टाइप के लेयर से मिलके बना है, जिसमें कि थर्मोस्फेयर होते हैं, मेसोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर एंड ट्रोपोस्फेयर। इनकी डिटेल जो है वो आप पहली क्लासेस में भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप इसको इंक्लूड करना चाहें तो उसको आप थोड़ा सा देख सकते हैं। अब हमने जितना भी केमिकल स्ट्रक्चर में अर्थ के पार्ट पढ़े हैं, यानी कि लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर, अगर हम इन तीनों पार्ट्स को कलेक्टिवली करें तो कलेक्टिवली ये तीनों पार्ट्स जो हैं वो बायोस्फीयर कहलाते हैं। यानी कि बायोस्फीयर क्या है? ऑल द प्लैनेट्स लिविंग थिंग, जितनी भी प्लैनेट्स की लिविंग थिंग है, जिनमें उनके लैंड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, एनिमल्स, वाटर, बायोटिक, एबायोटिक सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। तो उन सारे फैक्टर्स को हम ओवरऑल जो है वो बायोस्फीयर का नेम देंगे। ये आपका जी पहला टॉपिक जो है वो अर्थ वाला कंप्लीट है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह जो है वो रॉक्स वाले टॉपिक से स्टार्ट करेंगे।